हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एकेडमी। माय नेम इज धीरज शर्मा और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फास्टर कैलकुलेशन ट्रिक्स जो बहुत इम्पैक्ट छोड़ेंगे आपके लिए एग्जाम्स में। बिकॉज अगर आप ये कैलकुलेशन ट्रिक्स सीख जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एनकाउंटर करेंगे एग्जाम्स में, उनको आप बिना पेन एंड पेपर के ही सॉल्व कर पाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज जैसे आपको पता है कि कोई भी एप्टीट्यूड सेंट्रिक एग्जाम टाइम बाउंड एग्जाम होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आपको वो सवाल सही करना है, लेकिन उस सवाल को कौन कितनी जल्दी कितने कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ ठीक कर सकता है, वो ही विनर की तरह बाहर निकल के आता है और उसी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप 1 से लेके 125 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर बिना पेन और पेपर के निकाल पाएंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और केवल इसका हेल्प यहां नहीं है कि आप केवल स्क्वायर ही निकाल पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि सब्सिक्वेंटली आप उसको कैसे, आपको वो मदद करेगा बहुत सारे परसेंटेजेस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो एजेंडा ये है कि ये 10 मिनट के या 15 मिनट के सेशन के बाद जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होंगे 1 से लेके 125 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर बिना पेन और पेपर के निकालने के लिए। तो क्या आप रेडी हैं ये जानने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीखने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखा दूं, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा 1 से लेके 125 तक का स्क्वायर निकालने का ट्रिक डिपेंडेंट है। तो पहले हम उसको सीख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक है, इसे बोलते हैं base method of multiplication. Let's try to understand first the base method of multiplication and then we'll take it forward from here. Fine? तो देखिए, तो फ्रेंड्स बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैं केवल आपको इसलिए सिखा रहा हूं बिकॉज ये सीखने के बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी 1 से लेके 125 तक का स्क्वायर निकालने के लिए। तो इसको सीखने से पहले हम ये समझते हैं कि ये बेस क्या होता है इसमें। सो बेस का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि base is a number which is close to both the numbers to be multiplied। क्या मतलब है? बेस ऐसा नंबर है जो हमें जिन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसके बहुत पास होना चाहिए, ठीक है। क्लोज टू बोथ द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड। एंड सेकेंड, It's a number which is easy to handle। इसका मतलब क्या होता है? A number which is easy to handle means a number with which you are comfortable with। That means अगर मेरे को बेस सेलेक्ट करना है और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 95 सेलेक्ट करूं या 90 करूं या 100 करूं, तो मेरे को आइडियली क्या करना चाहिए? वो बेस सेलेक्ट करना चाहिए जो इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। वो कौन सा होगा? 100। तो आइडियली ये बेस होना चाहिए क्लोज टू 10 to power n, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक हो गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिखता हूं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाए। देखिए, मान लीजिए मेरे को मल्टीप्लाई करना है दो नंबर को। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को 104 को 108 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला काम क्या करूंगा मैं एक बेस लूंगा। तो मेरे को बेस क्या लेना चाहिए? 100। क्यों 100 लेना चाहिए? बिकॉज 100 104 और 108 के पास है। जब मैंने बेस 100 लिया तो अगर मैं अपने नंबर 104 को 100 से कंपेयर करता हूं तो 104 100 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 4। तो जो भी सरप्लस है उसको आप यहां लिख दीजिए। जैसे यहां सरप्लस 4 है तो आपने यहां सामने लिख दिया +4। तो 108 को कंपेयर करोगे तो कितना बड़ा आएगा? ये 8। तो यहां लिख दीजिए +8, ठीक है। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन के दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अगर मैं 4 और 8 जो सरप्लस है उसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 into 4 is 32। यहां 32 लिख देता हूं। और ये जो लेफ्ट में यहां पे 108 है उसको मैं यहां पे इस 4 से ऐड करता हूं, या मैं इस 8 को इस 104 से ऐड करता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? इवेंचुअली 112, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 112 32। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 104 विद 108 इज 11232। दैट्स इट। अब बताइए, इससे आसान कुछ हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि आप इससे जल्दी 102, 104 और 108 को मल्टीप्लाई कर पाए? ठीक है,
चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके इसको सही से समझाता हूं, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको दोबारा क्लियर करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे को 109 को 107 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सबसे पहले एक बेस लेता हूं। बेस इन दोनों के पास होना चाहिए और इजी टू हैंडल होना चाहिए, और अगर 10 टू पावर n के फॉर्म में हो जाए तो नथिंग लाइक इट। 10 टू पावर n के फॉर्म में मतलब 10 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 100। अब मैं 109 को 100 से कंपेयर करता हूं, मेरे को कितना मिलेगा +9, बिकॉज 109 100 से 9 बड़ा है। 107 100 से कितना बड़ा है 7, तो यहां आ जाएगा +7। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या होगा, सरप्लस का मल्टीप्लिकेशन 7 into 9 is 63, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, या तो आप 9 को 107 में ऐड कर दो 116 आएगा, या 109 को 7 में ऐड कर दो 116 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 116 63। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 109 with 107 is 11663। कैन इट बी सिंपलर देन दिस? नहीं। ठीक है, अब समझिए इसमें एक दो चीजें और समझने वाली हैं, वो भी देख लीजिए। देखिए जब मैं बोलता हूं कि मेरा बेस 10 टू पावर 2 है, तो 10 की पावर है 2, या इसमें नंबर ऑफ जीरोस है 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर हैज टू बी इक्वल टू पावर ऑफ 10 इन द बेस। ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंबर ऑफ डिजिट्स है राइट हैंड साइड में, दैट हैज टू बी इक्वल टू पावर ऑफ 10 इन द बेस। तो पावर ऑफ 10 इन द बेस कितना है, 2। तो कितने डिजिट्स होने चाहिए, यहां 2, और हमें 2 ही मिल रहे हैं। लेकिन आपके जहन में ये सवाल आएगा कि मान लीजिए आपको 2 डिजिट ना मिलके सिंगल मिल रहा होता, तो आप क्या करते? अगर आपको सिंगल डिजिट मिल रहा होता तो उसको 2 डिजिट नंबर बना देते, उसके आगे एक 0 अपेंड करके। लेकिन अगर आपको 3 डिजिट मिल रहा होता तो क्या करते? अगर 3 डिजिट मिल रहा होता तो जो डिजिट हंड्रेड्स प्लेस पे है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि यहां पे जो राइट हैंड साइड में है 2 डिजिट ही रिटेन होते। ठीक है, ऐसा क्यों है और कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। देखिए बहुत ध्यान से, देखिए मान लीजिए मेरे को मल्टीप्लाई करना है 102 को 103 से, तो मैं बेस क्या लूंगा इन दोनों के पास, विच इज नथिंग बट 100। 100 से अगर मैं 102 को कंपेयर करता हूं तो 102 100 से कितना बड़ा है, 2, तो यहां सरप्लस लिख दीजिए। 103 100 से कितना बड़ा है, 3, तो सरप्लस आ गया 2 और 3। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, 2 into 3 विच इज नथिंग बट 6, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 105। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं राइट हैंड साइड में, दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ 10 इन द बेस। तो इसको 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए आप इससे पहले क्या लगा दोगे, 0। तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा 102 का 103 के साथ, वो आ जाएगा 10506, 10506 इज द आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहा होता और मैंने यहां इसको 06 ही लिखा होता, तो मेरे को एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ना था। कैसे? 2 into 3 6 आ गया, 102 प्लस 3 is 105। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होता है, इसको आपको बेस से मल्टीप्लाई करना है जो आपने लिया है। तो बेस आपने लिया है 100 या 10 टू पावर 2, वो जो होगा 100। तो 105 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10500 आएगा, और उसमें अगर 6 ऐड करोगे तो इवेंचुअली आपको 10506 ही मिलेगा। लेकिन मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ मल्टीप्लाइंग इट विद बेस कैन बी इग्नोर्ड। अगर आप राइट हैंड साइड को 2 डिजिट बना दो तो आपको इन दोनों को केवल चिपकाना है और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 10506। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। लेट्स से आपको 112 और 109 को मल्टीप्लाई करना है, 112 और 109। तो मैंने वापस बेस लिया, क्या लूंगा मैं बेस, 10 टू पावर n के फॉर्म में, मतलब 100 ले लिया मैंने बेस, विच इज नथिंग बट 10 टू पावर 2। ठीक है, जब आप 112 को 100 से कंपेयर करोगे तो ये 112 100 से कितना बड़ा है, 12, यहां लिख दिया 12। 109 100 से कितना कम बड़ा है, 9, तो 9 और 12 सरप्लस हो गया। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सरप्लस विच इज 12 into 9। व्हाट इज 12 into 9? 108। और अगर आप 12 को 109 से ऐड करो या 112 में 9 ऐड करो तो आपको कितना मिलेगा, 121। बट आई टोल्ड यू दैट योर आंसर कैन नॉट बी 108 बिकॉज ये तो 3 डिजिट नंबर है और आपको कितने डिजिट रिटेन करने हैं, यहाँ 2। तो इसको क्या करोगे आप, कैरी फॉरवर्ड। जब ये यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 12208। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 112 विद 109 इज 12208। ठीक है,
लॉजिक वही है कि अगर मैं इसमें यहाँ बेस मल्टीप्लाई करता 100 तो 12100 आता, और उसमें अगर 108 ऐड करता तो मेरे को वापस से 12208 ही आता। तो वो एक्स्ट्रा स्टेप हमने इग्नोर करना है ताकि हमें टाइम सेव हो जाए और हम बहुत ज्यादा इसको लंबा राइट अप करके ना करें। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक जो भी नंबर्स मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें दो नंबर जो मैंने मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों के दोनों नंबर बेस से बड़े लिए हैं। व्हाट इफ द नंबर्स आर लेस देन बेस? तो एक वाला केस भी करके देखते हैं। सो लेट्स से मेरे को मल्टीप्लाई करना है 93 विद 94। तो मेरे को क्या बेस लेना चाहिए जो 93 और 94 के पास है और 10 टू पावर n के फॉर्म में है? तो वो क्या हो जाएगा वापस 100 विच इज 10 टू पावर 2। अगर अब मैं 93 को 100 से कंपेयर करता हूं तो 93 100 से कितना कम है? 7। तो देयर इज अ डेफिशिएंट ऑफ 7। 94 100 से कितना कम है? 6। सो देयर इज अ डेफिशिएंट ऑफ 6। तो ये -7 और -6 आ जाएगा। द राइट हैंड साइड इज प्रोडक्ट ऑफ डेफिशिएंट, सो 7 into 6 इज नथिंग बट 42। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 42 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? या तो आप 94 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या आप 93 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिलेगा 87। सो प्रोडक्ट ऑफ 93 एंड 94 विल कम आउट टू बी इक्वल टू 8742। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए वरना आप। लेट्स से आई वांट टू मल्टीप्लाई 89 with 91। ठीक है, again let me take a base of 100 which is 10 to power 2. If I compare 89 with 100, this is a deficit of 11 and this is a deficit of 9. 91 100 से 9 कम है और 89 100 से 11 कम है। तो राइट हैंड साइड हो जाएगा 11 और -11 और -9 का प्रोडक्ट which is going to be nothing but 99। 11 into 9। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? या तो मैं 89 में से 9 सब्ट्रैक्ट करता हूं या 91 में से 11 which will give you nothing but 80. So it is going to be 8099. So the product of 89 with 91 will come out to be equal to 8099. ठीक है, एक और केस देखते हैं। अभी तक जो मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें जो दो नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं उसमें या तो दोनों नंबर बेस से बड़े हैं या दोनों नंबर बेस से छोटे हैं। Let's take a case wherein one of the number which I am going to multiply is more than base and the second number is less than base। ठीक है, एक वाला केस करके भी देख लेते हैं। So let's say you want to multiply 108 with 93। Fine, 108 with 93। So again the base that you should be taking should be of the form of 10 to power n which is 100 और 10 square। अगर मैं 108 को 100 से कंपेयर करता हूं तो 108 100 से कितना बड़ा है? 8। तो आप लिख दीजिए सरप्लस ऑफ 8। 93 को 100 से कंपेयर करता हूं तो 93 100 से कितना छोटा है? 7। तो यहां डेफिशिएंट लिख दीजिए 7। अब वापस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है? यहां पे जो भी सरप्लस और डेफिशिएंट आया है उसका प्रोडक्ट। तो +8 और -7 का प्रोडक्ट प्लस में होगा या माइनस में? माइनस में। कितना होगा? 56। ठीक है, यहां आपने लिख दिया 56 -56। 56 नहीं, -56। अब जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो तो यहां आप ये वाले से 93 में 8 ऐड कर दीजिए या 108 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए which will come out to be 101। Now listen very carefully। ऐसा मत करिएगा कि इस माइनस को यहां ले जाके बोलें कि मेरा आंसर है 10156। वो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मेरे को इस वाले पोर्शन को, जो भी मेरे राइट हैंड साइड है उसको पॉजिटिव बनाना है। जो राइट हैंड साइड है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड क्या करूंगा? जो मेरा बेस है, मेरा बेस क्या है यहाँ? 100। तो अगर मैं 1 यूनिट यहां से यहां कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो मैं 100, 1 यूनिट का वैल्यू राइट हैंड साइड में 100 हो जाएगा। तो 1 यूनिट कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो वो यहाँ 100 का काम करेगा। तो 100 - 56 will come out to be equal to 44। तो मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा 44। और क्योंकि मैंने 1 ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड से तो यहां बचेगा 101 - 1 which is nothing but 100। सो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 108 और 93 का 10044। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। ठीक है,
अब आप अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि राइट हैंड साइड को अगर पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए लेफ्ट से मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड अगर मैं 1 यूनिट का करता हूं तो 1 यूनिट राइट हैंड साइड में आके 100 का काम करेगा, क्योंकि आप किस बेस पे काम कर रहे हो, 100 के बेस में। तो 100 में से 56 गया तो 44, क्योंकि यहां से आप 1 ले चुके हो तो लेफ्ट हैंड साइड में 101 माइनस 1 100 बचेगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 10044। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरा पर्पस आपको बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखाने का यही था केवल, बिकॉज इसी को यूज करके हम नंबर्स का स्क्वायर, मतलब 1 से लेके 125 नंबर्स का स्क्वायर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कैसे अप्लाई करेंगे 1 से लेके 125 तक के नंबर्स के स्क्वायर निकालने के लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू, मैंने आपसे क्या बोला कि हमारा आज का टास्क क्या है कि 1 से लेके 125 तक का स्क्वायर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो मैं इस पूरे पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पार्ट 1 इज फ्रॉम 1 to 25। नाउ दिस इज समथिंग विच इज मैंडेटरी फॉर ईच वन ऑफ यू। ये याद होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि 13 तक तो सबको आते होंगे, 14 से लेके 25 तक मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगर ये आपके फिंगर टिप्स में है तो काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं 26 to 75 एंड 76 to 125। दैट मीन्स प्रीरिक्विजिट इज दैट 1 से लेके 25 तक याद होना चाहिए। अगर 1 से लेके 25 तक याद है तो 25 से लेके 125 तक विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया इस ब्रैकेट में जो 76 से लेके 125 तक है। मैं एक छोटा केस लेता हूं। लेट्स से मेरे को 104 का स्क्वायर निकालना है। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे को 104 को 104 से मल्टीप्लाई करना है? ठीक है, तो जब बेस मेथड से मेरे को ये करना होता तो मैं 104 को 104 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं एक बेस लेता। वो बेस क्या होता? 10 to power n के फॉर्म में होता, मतलब वो क्या होता? 100, जिसको हम 10 स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, 104 को 100 से कंपेयर करोगे तो 104 100 से कितना बड़ा है? 4, तो यहां लिख दो +4। ये भी 4 बड़ा है तो यहां भी लिख दो +4। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है? सरप्लस का प्रोडक्ट। 4 into 4 कितना होता है? 16। लेफ्ट हैंड साइड में या तो ये 4 104 में ऐड करो या ये 4 104 में ऐड करो, आपको मिल जाएगा 108। सो प्रोडक्ट ऑफ 104 into 104 या 104 का होल स्क्वायर आ जाएगा 10816। लेकिन आप बोल रहे होंगे कि मैंने तो आपसे बोला था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर निकाल पाओगे, लेकिन यहां तो मैंने बहुत कुछ लिख दिया, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो समझिए, होल्ड ऑन, मैं आपको अब जनरलाइज करके दिखाता हूं इसको। देखिए, तो मैं इसको जनरलाइज ऐसे करता हूं कि मैं 108 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूं। एक है 100 और एक है 8। ठीक है, और 16 को मैं, या एक काम करिए, इससे पहले आप ये देखिए कि मैंने कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं एक वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करता हूं b, which is base, which in this case is nothing but 100। एक वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस क्या किया? b, which is base, which you know is nothing but 100, जो आपने 100 लिया। दूसरा वेरिएबल मैं इंट्रोड्यूस करता हूं x। ठीक है, x को मैं डिफाइन ऐसे करता हूं कि जब मैं 104 को 100 से कंपेयर करता हूं तो मेरे को 104 में से 100 जाएगा तो क्या मिलेगा? 4, जो सरप्लस है। सो x इज आइदर द सरप्लस मतलब ज्यादा, और डेफिशिएंट when number is compared with base, which in this case is 100। तो अगर मेरे को 91 का स्क्वायर निकालना होता तो मैं अगर 91 को 100 से कंपेयर करता तो मेरे को -9 मिलता, तो डेफिशिएंट क्या हो जाता उस केस में? 9। लेकिन 104 का निकालना है तो मेरे को सरप्लस मिलेगा 4 का, तो मेरा x का वैल्यू यहां कितना हो जाएगा? 4। तो यहां x का वैल्यू आ गया 4, और b जो बेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं? 100। जस्ट 1 मिनट और समझिए, उसके बाद काम बहुत आसान होने वाला है। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला आपसे कि मैंने 108 और 16 को ब्रेक कर दिया 100 प्लस 8 और इसको लिख दिया मैंने 4 स्क्वायर। नाउ यू नो दैट 4 इन दिस केस इज x, तो इसमें लिख दीजिए x स्क्वायर और 8 को लिख दीजिए 2 into 4। क्या मैं 100 की जगह b लिख सकता हूं, तो यहां b आ जाएगा, और 4 की जगह x लिख सकता हूं तो यहां 2x आ जाएगा। सो द जनरलाइज्ड फॉर्म, I repeat, so the generalized form of finding squares of any number from 76 to 125 is b plus 2x, b plus 2x, which is on my left hand side, slash x square, और x square क्या है आपका right hand side। b plus 2x आपका left hand side है और right hand side है x square, जहां b का मतलब 100 है और x is either the surplus और द डेफिशिएंट व्हेन द नंबर इज कंपेयर्ड विद बेस। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बेस 100 या 10 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट हैंड साइड, यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे आपको पता है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए सामने देखिए, मान लीजिए मेरे को 106 का स्क्वायर निकालना है, तो x की वैल्यू क्या है 6। क्यों? क्योंकि मैं 106 को 100 से कंपेयर करूंगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 इंटू तो 12 प्लस 100 इज 112, तो 106 का स्क्वायर क्या हो गया 112 36। समझ में आया? अगर मेरे को एक और केस ले लो, मान लो मेरे को 107 का स्क्वायर निकालना होता, तो 107 को मैं 100 से कंपेयर करता तो x 7 आता, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 7 इंटू 2 14 प्लस 100 114, तो आंसर क्या आ जाएगा 114 49। और देखो मान लो 108 का स्क्वायर निकालना होता, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 इंटू 2 16 प्लस 100 116, तो आंसर आ जाएगा 116 64। 109 का स्क्वायर निकालना होता, तो x 9 है, 9 स्क्वायर 81, 9 इंटू 2 18 प्लस 100 इज 118 81। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आगे देखिए, मैं और आसान करके दिखाता हूं आपको। तो जनरलाइज फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, b plus 2x slash x square, where b is nothing but base which is 100 and x is surplus or deficient when the number is compared with base 100, and x square which is the right hand side of the answer is always a 2-digit number because base is 10 square, so जो भी पावर ऑफ 10 है उतने ही डिजिट्स यहां पे आएंगे। दैट मींस अगर मेरे को 102 का स्क्वायर निकालना होता, तो x अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन मेरे को 2 डिजिट बनाना है इसलिए मैं 04 लिख दूंगा यहाँ पे। 2 इंटू 2 4 प्लस 100 इज 10404, सो आंसर और तो स्क्वायर ऑफ 103 इज 10404। 103 का निकालना होता, 103 का निकालना होता तो x 3 है, 3 का स्क्वायर रहता है 9, उसको 2 डिजिट बनाने के लिए उसके पहले लगा दिया 0, 3 इंटू 2 6, तो इसका आंसर आ जाता है 10609। ठीक है, तो ये वाले तो हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे को 112 का स्क्वायर निकालना है। अगर 112 का स्क्वायर निकालना है तो x की वैल्यू क्या होगी, आप 112 को किससे कंपेयर करोगे 100 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, लेकिन आपको 2 डिजिट रिटेन करने और एक कैरी फॉरवर्ड करना है। 12 इंटू 2 24 और 124 100 ऐड करोगे तो ठीक है, तो यहां आ गया 124, लेकिन आपका आंसर 124 144 नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बताया है आपको कि अगर बेस 10 टू पावर 2 है तो यहाँ पे आप 2 डिजिट ही रिटेन करोगे और 1 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 12544। तो स्क्वायर ऑफ 112 इज नथिंग बट 125 44। दोबारा बताता हूं, ठीक है, मान लीजिए 113 होता आपका केस, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिख देता हूं मैं। तो अगर 113 होता तो x का वैल्यू होता 13, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट करता हूं, मान लीजिए 113 का स्क्वायर निकालना है, तो x की वैल्यू आ गई 13, तो यहां पे अगर मेरे को ये पुट करना है तो ये 13 का स्क्वायर है, ये 100 प्लस 2 इंटू 13 है, 13 स्क्वायर इज 169, 100 प्लस 26, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया क्योंकि 2 ही रिटेन करना है, तो 12769, तो आपका आंसर आ जाएगा 12769। ठीक है, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। ठीक है, तो ये 12769 क्या हो गया 113 का स्क्वायर।
लेकिन फ्रेंड्स अभी भी जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं वो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है। मैं ये सारे स्टेप्स को इग्नोर करके ये सब कुछ ओरली करना चाहता हूं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो आप क्या रेडी हैं ये समझने के लिए? तो क्योंकि अगर आपकी ये बेसिक क्लियर हो गए हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप ये बिना किसी स्टेप के केवल यहां आंसर लिख पाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं चाहता हूं कि आप कुछ लिखे ही नहीं और डायरेक्टली कोई भी स्क्वायर 25 से लेके 125 तक डायरेक्ट मैं आपसे बोलूं और आप उसका आंसर लिख पाए। केवल आंसर लिखे बिना और कुछ लिखे बिना। वो कैसे होगा? अगर आपने पीछे वाला मेरा सेक्शन सही से समझ लिया है तो देखिए, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो जनरलाइज फॉर्म है वो है b+2x/x²। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और नंबर ऑफ डिजिट्स on right hand side is equal to power of 10 in the base which is nothing but 2। ठीक है, तो मान लीजिए, अब देखिए, अब मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा। मान लीजिए मेरे को 114 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 100 से कंपेयर करके x का वैल्यू 14 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, 96 रिटेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 14 इंटू 2 28 प्लस 100 128 और 1 कैरी फॉरवर्ड 129। तो 14 का स्क्वायर हो गया 129 96। फ्रेंड्स देखते रहिएगा कितनी देर में ये सॉल्व हो रहा है। दोबारा करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं 116 का निकालता हूं या 115 का निकालता मैं। अगर मेरे को 115 का स्क्वायर निकालना है तो 15x की वैल्यू, 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 रिटेन 2 कैरी फॉरवर्ड, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 100 130 और 2 132। तो 115 का स्क्वायर हो गया 132 25। ठीक है, आगे बढ़िए। मान लीजिए 116 का स्क्वायर निकालना है तो x की वैल्यू है 16, 16 का स्क्वायर 256, 56 रिटेन 2 कैरी फॉरवर्ड, 16 इंटू 2 32, 132 प्लस 2 134। तो 116 का स्क्वायर हो गया 13456। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए, देखिए मेरा पर्पस आप ये सारे केसेस देने का ये है कि आप भी इसी स्पीड से ये स्क्वायर निकाल पाए, ताकि एग्जाम में आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लेंगे ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लेट्स से 119 का स्क्वायर निकालना है, तो x का वैल्यू क्या है 19। तो 19 का स्क्वायर क्या आपको याद है? देखिए 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 इंटू 2 इज 38 प्लस 100 138 प्लस 3 141। तो 119 का स्क्वायर हो जाएगा 14161। मान लीजिए 121, तो x का वैल्यू 21 है, 21 का स्क्वायर होता है 441, 41 रिटेन 4 कैरी फॉरवर्ड, 21 इंटू 2 इज 42 प्लस 4 इज 46 प्लस 100, सो इट इज 14641। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद है तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि आप 25 से लेकर 125 तक कोई भी स्क्वायर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर निकाल पाएंगे, अगर आपको ये मेथड आ गया है। ओके, मान लीजिए आपको 122 का स्क्वायर निकालना है, तो आपका x का वैल्यू है 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और 22 इंटू 2 44 प्लस 4 48, तो दिस इज 14884। एक और केस ले लीजिए। मान लीजिए 124 का स्क्वायर निकालना है, तो x का वैल्यू क्या है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 76 रिटेन 5 कैरी फॉरवर्ड, 24 इंटू 2 48 प्लस 5 153, so it is 15376, so square of 124 is 15376। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं, मैं ये स्टेप्स ना लिखूं, ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि अभी तक मैंने जो भी स्क्वायर निकाले हैं वो 100 से ऊपर 125 तक निकाले हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि 100 से नीचे 76 से लेके 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं मेथड यूज करके। देखिए आगे। ओके, फ्रॉम 76 to 125 the generalized form is same, which is b plus 2x/x², where b is nothing but base, which is 100, which is 10 to power 2, and x is surplus or deficit when the number is compared with base। तो अगर नंबर 100 से बड़ा है तो आपको सरप्लस मिलेगा, जैसे पिछले सारे केसेस में मिल रहा है, और अगर नंबर 100 से छोटा है तो आपको डेफिशिट मिलेगा, जो अब 75 से लेके 100 तक के केसेस में मिलेगा। तो लेट्स से मेरे को 91 का स्क्वायर निकालना होता,
तो मैं 91 को 100 से कंपेयर करता तो मेरे को x क्या मिल जाता, -9। ठीक है, तो मैं यहां -9 का स्क्वायर करता, b है 100 और 2 इंटू -9, तो 9 का स्क्वायर होता है -9 का स्क्वायर प्लस 81 होता है, 9 इंटू 2 18, ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। 100 माइनस 18 क्या होता है आपका 82, तो लेफ्ट में 82 हो गया, राइट में 81 हो गया, तो आपका आंसर आ जाता, इसका स्क्वायर आ जाता 8281। सही है, देख लीजिए इसको। लेकिन हुआ क्या कि मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा और मेरे को लिखना नहीं है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारी चीजें मेंटली करिए, तभी इस सेशन का नाम है मेंटल मैथमेटिक्स या फास्टर कैलकुलेशन टेक्निक्स। तो ये लिखना इग्नोर करना है मेरे को। तो एक बार आप ये समझ जाइए कि मैंने क्या किया है, मैंने नंबर को 100 से कंपेयर किया, क्योंकि नंबर 100 से छोटा था तो मेरे को डेफिशिएंट मिला, डेफिशिएंट मिला 9 का, तो x का वैल्यू हो गया 9, -9। तो जो x स्क्वायर है वो -9 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे b 100 था और x -9 था, तो ये अगर आप करोगे तो यहाँ -18 आ जाएगा, यहाँ -9 का होल स्क्वायर 81 आ जाएगा, जो आपको स्क्वायर दे देगा 8281। ठीक है, अब मैं आता हूं इन्हीं टाइप के स्क्वेयर्स को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करने के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। लेट्स से मेरे को 93 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने 93 को 100 से कंपेयर किया, मेरे को मिला -7, तो ये x क्या है, -7 का होल स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट 49। -7 into 2 is -14, 100 - 14 क्या होता है 86, तो आंसर आ जाएगा 8649। आया समझ में? एक और केस देखिए, 94 का स्क्वायर 100 से कंपेयर करके -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 into 2 12, 100 - 12 कितना होता है 88, आंसर आ गया 88। मान लीजिए 96 को 100 से कंपेयर करूंगा -4 का स्क्वायर प्लस 16, -4 into 2 8, 100 - 8 is 92, 9216, that's it। एक और देख लो, 97 मतलब -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 डिजिट बना लो 09। ठीक है, 3 into 2 6, 100 - 6 कितना होता है 94, it is 9409, that's it। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो बहुत इजी केसेस ले लिए, व्हाट अबाउट नंबर्स लाइक 88, 87, 81, 82, 83, चलिए आप वो देख लेते हैं। तो लेट्स से 88 का स्क्वायर निकालना है। अगर 88 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कंपेयर करके यहाँ -12 आएगा, -12 का स्क्वायर होता है +144, तो 44 रिटेन 1 कैरी फॉरवर्ड, -12 into 2 is -24, 100 - 24 is 76 plus 1 carry forward will give you 77, so the answer is 7744। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक लिख के दिखाता हूं आपको। मान लीजिए 87 का स्क्वायर निकालना होता तो 100 से कंपेयर करके x का वैल्यू आ गया -13, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो -13 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 into -13 आएगा और बेस है 100, तो ये 100 - 26, 13 का स्क्वायर 169, 69 रिटेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 100 - 26 is 74 plus 1 is 75, so it is 7569 जो 87 का स्क्वायर है। लेकिन मेरी आपसे बहुत कैंडिड रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप ये सारे स्टेप्स लिखेंगे नहीं, ये सारे स्टेप्स आप मेंटली करेंगे, तभी आप एग्जाम में टाइम सेव कर पाएंगे और तभी आपको एज मिलेगा आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, आप वो देखिए। मान लीजिए मैंने 81 का स्क्वायर निकालना है, तो x का वैल्यू -19 है, -19 स्क्वायर इज 361, -19 into 2 is 38, 100 - 38 कितना होता है 62, और कैरी फॉरवर्ड कितना है 3, तो इट इज 6561, दैट्स इट। मान लीजिए 82 है, तो 100 से कंपेयर करके -18 का स्क्वायर 324, 24 रिटेन 3 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 18 into 2, -18 into 2 is 36, 100 - 36 is nothing but 64, 64 plus 3 is 67, so it is 6724। एक और ट्राई कर लीजिए। मान लीजिए आपको 84 का निकालना है, 84 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कंपेयर करके -16 स्क्वायर इज नथिंग बट 256, 56 रिटेन 2 कैरी फॉरवर्ड, 16 into 2 32, 100 - 32 is 68,
68 plus 2 is 70, so it is 7056. That's it. समझ में आ रहा है आपको ये? देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करके आप इसको अपने कंफर्ट जोन में लाइए। अगर आपको आपके स्क्वेयर्स याद है 14 से लेके 25 तक, तो चीजें और आसान हो जाएंगी, इसलिए ये प्री रिक्विजिट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा और छोटा नंबर लेता, तो वो भी ये करके दिखा देता हूं आपको। ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप कोई भी केस ले पाए। मान लीजिए मैंने लेना होता 79 का स्क्वायर निकालना होता, तो 100 से कंपेयर करके x आ गया -21। -21 स्क्वायर कितना होता है? 441। 41 रिटेन, 4 कैरी फॉरवर्ड। -21 इंटू 2 या 21 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 42। तो 100 माइनस 42 कितना होता है? 58। 58 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 62। सो इट इज 6241। सो 79 स्क्वायर आ जाएगा 6241। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए और आप बहुत आसानी से ये सारे स्क्वायर्स निकाल पाएंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम 76 से लेके 125 तक कोई भी स्क्वायर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कैसे निकाल सकते हैं। हमने एक जनरलाइज फॉर्म देख लिया है, b plus 2x slash x square, जहां x square राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर है और b plus 2x लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड ऑफ एन आंसर है x square, दिस इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, और x की डेफिनेशन और b की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, कम बैक टू इससे पहले वाला पोर्शन विच इज नथिंग बट 26 to 75। स्क्वेयर्स फ्रॉम 26 to 75। अब आप सोच रहे हो कि व्हाट अबाउट 1 to 25? तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि 1 से लेके 25 तक आपको रटे हुए होने चाहिए, वो बाय हार्ट याद होने चाहिए, तभी आप ये सब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो जनरलाइज फॉर्म है स्क्वायर निकालने का 26 से लेके 75 तक, वो है 25 प्लस x स्लैश x स्क्वायर, जहां पे x का डेफिनेशन है सरप्लस और डेफिशिएंट व्हेन नंबर इज कंपेयर्ड विद 50। I repeat, surplus or deficient when the number is compared with 50, not with 100 in this case. And b plus 25 plus x slash x square में जो x square है वो right hand side of the answer है और ये left hand side है, and this is always, the right hand side is always a 2 digit number। ये please ध्यान रखिएगा। b25 plus x slash x square where x is surplus or deficient when number is compared with 50, fine। and जो 25 plus x slash x square का x square वाला पोर्शन है, जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, that is always a 2 digit number, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं एक केस लेता हूं, बहुत सिंपल है। surplus और deficient when the number is compared with 50, नंबर को 50 से कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए 25 प्लस एक्स स्लैश एक्स स्क्वायर में मान लीजिए मेरे को 52 का स्क्वायर निकालना होता, तो मैं 52 को किससे कंपेयर करता? 50 से, तो x कितना आ जाता? 2। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखूंगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, लेकिन उसको 2 डिजिट बनाना है तो 0 लगा दिया, और 25 प्लस 2 27, तो 52 का स्क्वायर 2704। इससे आसान कुछ हो सकता है? आगे देखिए, मान लीजिए मेरे को 54 का स्क्वायर निकालना होता, तो 50 से कंपेयर करूंगा अगर 54 को, तो x कितना होगा? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 25 प्लस 4 कितना होता है? 29। तो 54 का स्क्वायर हो जाएगा 29 16, 29 16। ठीक है, एक और केस ले लीजिए, मान लीजिए नंबर होता 56, तो x कितना आ जाता? 6। 6 का स्क्वायर 36, और 25 प्लस 6 31, तो 56 का स्क्वायर 31 36। मान लीजिए 57 लेता, तो x का वैल्यू क्या आ जाता? 7। 7 का स्क्वायर 49, 25 प्लस 7 कितना होता है? 32, 3249। चलिए एक और केस लीजिए, मान लीजिए नंबर होता 59, तो 50 से कंपेयर करके कितना आ गया? 9। 9 स्क्वायर कितना होता है? 81, 25 प्लस 9 कितना होता है? 34। तो आंसर आ जाएगा 59 स्क्वायर 34
81। देखिए कितनी आसानी से निकाल सकते हैं आप। प्रैक्टिस करिए एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस लेते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। मान लीजिए 62 का स्क्वायर लेना है, निकालना है, तो 50 से कंपेयर करके x का वैल्यू आ गया 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन आप 2 ही डिजिट रख सकते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। 25 प्लस 12 37 प्लस 1 38, सो योर आंसर इज 3844। एक और केस देखिए, मान लीजिए नंबर है 63, तो 50 से कंपेयर करके x का वैल्यू आ गया 13, 13 का स्क्वायर आ गया 169, 69 रिटेन 1 कैरी फॉरवर्ड, और 25 प्लस 13 38 प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड 39, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3969। और ले लीजिए, मान लीजिए नंबर है 68 और आपको 68 का स्क्वायर निकालना है, तो x का वैल्यू है 18 स्क्वायर इज 324, 24 रिटेन 3 कैरी फॉरवर्ड, 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 43 प्लस 3 46, so the square of 68 is 4624, that's it। ठीक है, कुछ केसेस 50 से नीचे वाले देख लीजिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको 42 का स्क्वायर निकालना है, तो अगर आपको 42 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कंपेयर करके यहां डेफिशिट मिलेगा, क्योंकि ये छोटा है 50 से, कितना मिलेगा, -8, -8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो 25 में से यहां आप -8 करोगे तो 25 - 8 होता है 17, सो इट इज 1764। एक और केस ले लो, मान लो 44 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कंपेयर करोगे 44 को, तो ये -6 है, 6 कम है, -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 25 - 6 कितना होता है, 19, तो 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936। तो गाइस लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू व्यू दिस वीडियो फॉर 2-3 टाइम्स एंड आई एम वेरी श्योर कि आप अगली बार से कोई भी स्क्वायर 1 से लेके 125 तक या 25 से लेकर 125 तक विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर निकाल पाएंगे, अगर आपके जहन में ये चीज बहुत अच्छी तरह से बैठ गई है कि 26 से लेकर 75 तक जो जनरलाइज फॉर्म है वो है 25 + x/x², जहां x का डेफिनेशन सरप्लस और डेफिशिएंट व्हेन नंबर इज कंपेयर्ड विद 50 है, और 76 से लेकर 25 तक जो जनरलाइज फॉर्म है वो है b + 2x/x², जो राइट हैंड साइड यहाँ x² है वो 2 डिजिट नंबर है, और यहाँ x की डेफिनेशन क्या है, सरप्लस और डेफिशिएंट व्हेन द नंबर इज कंपेयर्ड विद 100। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विद प्रैक्टिस यू नीड टू रीइंफोर्स दिस सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड एनी स्क्वायर फ्रॉम 1 to 125 विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। ठीक है, थैंक यू।